नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विपक्ष का 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गया। इस बैठक पे पूरे देश की नजर थी। एक तरफ भाजपा बैठक कर रही थी दिल्ली में। इस विपक्ष की बैठक में 26 दल शामिल हुए थे बेंगलोर में। इससे पहले पटना में 15 दल शामिल थे। इस बैठक से सबको उम्मीद थी कहीं ना कहीं जो है सीट बंटवारे की खबर मिल सकती है। इस बैठक से जो महत्वपूर्ण खबर सामने आई उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस गठबंधन को एक नाम दे दिया गया। नाम बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है। इंडिया नाम दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, तो नाम काफी सोच समझ कर दिया गया। विपक्ष ने इंडिया का फुल फॉर्म भी बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया का फुल फॉर्म बताया गया। जिसके बाद सियासत गर्म होती चली गई। एक तरफ जो है विपक्ष के नेता कह रहे थे कि इंडिया वर्सेस एनडीए है, अब इंडिया को कौन हरा सकता है, भला मोदी में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो इंडिया को हरा दे। तो इस तरह से जो है बयानबाजी चलती रही। इसके साथ ही विपक्ष की बैठक से जब नेताओं से पूछा गया सीट बंटवारे को लेकर, तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तो मीडिया कर्मी से दूरी बनाते दिखे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ चर्चा नहीं हुई है। अगली बैठक मुंबई में होगी, जिसमें 11 सदस्य की कमेटी तैयार होगी जो तय करेगी कि सीट बंटवारे को लेकर क्या करना है। तो सीट बंटवारे के चर्चा को यहीं पे रोक दिया गया। उसके बाद जो है इस दौरान एक खबर और तूल पकड़ता चला गया। एक तरफ बेंगलोर में विपक्ष की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी शहर में सड़क पे नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। भाजपा लगातार नीतीश कुमार पे हमला करते दिख रही थी। पोस्टर में लिखा था द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर, यानी प्रधानमंत्री पद के अस्थायी उम्मीदवार। इसके साथ ही सुल्तानगंज में जो पुल हादसा हुआ उस पर भी लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार लगातार पुल बनाते हैं और वो गिरता है। इस तरह से जो उनके खिलाफ पोस्टर बेंगलोर में लगा हुआ था, जिसके बाद बेंगलोर की पुलिस ने पोस्टर को हटवाया। उसके बाद सियासत और गर्म होती चली गई। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार को बेंगलोर बुला के बेइज्जत किया गया। उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया, नीतीश के ही पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि जदयू के ही कार्यकर्ता ने किया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से हर कोई परेशान है, हर कोई उनसे नाराज है। तो इस तरह से सियासत चली। उसके बाद जो है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव नहीं रहे उपस्थित। पहले ही फ्लाइट पकड़ के वो पटना पहुंच गए। जिसके बाद बीजेपी लगातार हमला करती रही कि दुल्हा तय होने से पहले ही फूफा नाराज हो गए हैं। विपक्ष ने बीजेपी का जवाब दिया। विपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का फ्लाइट था, जिस कारण से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना जाना पड़ा। इससे पहले पटना में भी अरविंद केजरीवाल और एम.के. स्टालिन को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाजपा इसी तरह का माहौल बनाती है। तो इसी तरह से आज दिन भर जो है सियासत चलती रही, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि सूत्रों से कुछ पता चला है कि सीट बंटवारे को लेकर भी जानकारी वहां पे चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक कोई सार्वजनिक स्तर पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ कैसा करना कि हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. ज़रूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई।
ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए, लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे। इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी है।